आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, चलें जी। आज से शुरू होने वाला हमारा एक प्रिपरेटरी प्लान है, जिसमें कुछ फ्री क्लासेस हैं एंड देन हमारा जो रेगुलर सेशन है वो जो शुरू होने वाला है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो सबसे पहले तो मुराद राज साहब की पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की कि ये जो प्लान है, ये एजुकेटर्स का जो भी होने वाला टेस्ट, इट विल बी नॉट कंडक्टेड बाय पीपीएससी। एक बात तो तय है कि पीपीएससी इसका जो टेस्ट है वो नहीं लेगा। तो पीपीएससी नहीं लेगा तो कौन लेगा? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एनटीएस तर्ज की जो एक कोई भी एनटीएस तर्ज का एक टेस्ट होगा, तो कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि पीपीएससी तर्ज पे टेस्ट लेगी, सॉरी एनटीएस तर्ज पे टेस्ट लेगी। तो एनटीएस तर्ज क्या है और एनटीएस के अलावा कौन कौन सी एजेंसीज टेस्ट ले सकती हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर एनटीएस के कोर्स आउटलाइन को मद्देनजर रखते हुए आपको किन किन एरियाज की तैयारी करनी है, हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे। और फिर मैं अपने सेशंस के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये हमारा कोर्स आउटलाइन है जी। जो भी आप खुद तैयार करना चाहते हैं, आप हमारे साथ आना चाहते हैं, तो हमारा ये कोर्स आउटलाइन है जी, वो ये होगा। नंबर वन, कोर्स आउटलाइन फॉर द आर्ट्स कैंडिडेट। जो लोग आर्ट्स के अंदर अप्लाई करेंगे 9 स्केल, 14 स्केल पे, 15 पे और 16 पे। 16 का भी वैसे इन डाउट है कि वो शायद एनटीएस के जरिए आए ना आए। जब तक पॉलिसी नहीं आती उस वक्त तक ये क्लियरिटी नहीं होगी। अभी तक कोई इसमें पता नहीं है कि ये 14 ग्रेड की आ रही है, 15 की आ रही है, ये सब मिक्स आ रही है। तो आपने एक तो नंबर वन ये है कि जो आर्ट्स के लिए एक जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू है एनटीएस को मद्देनजर रखते हुए ये है, जिसके बाद जिसके अंदर वेटेज के अंदर कमी पेशी हो सकती है। और मैंने ये कुछ तमाम एरियाज डाले हैं जो कि मैक्सिमम आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन एरियाज को अगर आप कर लें तो आप 100% पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आर्ट्स में। और इसमें से कुछ एरियाज जो कोर एरियाज है वो भी मैं बताऊंगा कि कोर एरियाज कौन कौन से हैं। तो नंबर वन तो सबसे पहले तो इंग्लिश है जी। इंग्लिश के अंदर आपको बेस इंग्लिश एक वन ऑफ द कोर एरियाज फॉर आर्ट्स। इसके लिए आपको तैयारी करनी है। कहाँ से करनी है? मैंने अभी कुछ वीडियो डाली है एक थोड़ी देर पहले यूट्यूब के ऊपर के इंग्लिश के अंदर कौन कौन से एरियाज आपने तैयार करने हैं। फिर आपका उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज एंड करंट अफेयर, दीज आर द कोर एरियाज। ये आपके कोर एरियाज हैं। एंड इसके साथ पेडागोजी, जिसमें कि में कहते हैं हम बीएड एमएड में से जो सवाल आते हैं वो, एंड जनरल मैथ, जनरल साइंस, इन तीनों को मिला के आप एक कोर एरिया कह सकते हैं। कि मतलब इनका वेटेज जितना होगा उतना इनका वेटेज तो नहीं होगा, लेकिन ये भी कंसीडरेबल पार्ट में होंगे। ये इनका भी थोड़ा सा टच आपको मिलेगा जीके के हवाले से। पाकिस्तान स्टडीज के अंदर पाकिस्तान की जियोग्राफी, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान का सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसमें कवर होती है। इसी तरह करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी, पाकिस्तान के करंट अफेयर्स भी 2020, 21 और 2022 के, ये आपको पता होने चाहिए, ये आपको आने चाहिए। ये एक आर्ट्स की आउटलाइन है जिसको हम कवर करवाएंगे अपने लेक्चर्स के अंदर। और ये जो बंदा ये लेक्चर्स ले लेगा तो उसको सिर्फ एजुकेटर की नहीं बल्कि पीपीएससी का और एफपीएससी का कोई भी टेस्ट, जैसे एफआईए आया हुआ है, अभी तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर आने वाला है, तो उसको ये कवर करेंगे एरियाज। और इंशाल्लाह एक दफ़ा की जब उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी तो फिर उसके बाद उनको दोबारा से कंसर्न होने की जरूरत नहीं है कि मैंने प्रिपेयर करना है, उनके लिए ये काफ़ी होगा। अब हाँ, और इसके साथ इसके हम आपके साथ नोट्स भी जो है वो शेयर करेंगे अपने सेशंस में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी हमारे पास एजुकेटर्स का साइंस, पेडागोजी, जो मेन एरियाज, पेडागोजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एंड जीके। जीके में वही जो चीजें जो मैंने पिछले आर्ट्स वालों के लिए बताई हैं वो ये सबके लिए होंगी।
तो वो, लेकिन इसमें थोड़ा टच होगा, उसमें ज्यादा टच होगा। सबब मैं आखिर में आपके क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट मुझे इसको कंप्लीट करने दें, आपके क्वेश्चंस लेके देन वी विल इंशाल्लाह उसके बाद ही हम एंड करेंगे। डोंट वरी, आपके हर क्वेश्चन आज यहाँ पे मैं आंसर करके जाऊँगा। आप अपना हैंड सेटल कर लें अपना हैंड। अच्छा, अब जो बात ये है कि एक होता है SC मैथ और नोमन कल्चर के ऊपर, SC मैथ साइंस होते हैं, फिर SC अरेबिक होते हैं, SC फिजिकल एजुकेशन होते हैं, SC कंप्यूटर होते हैं। तो लेकिन ये मैं साइंस वालों की बात कर रहा हूँ। अब जो SSCs हैं, अगर उनकी सीट्स आती हैं तो उसके लिए मे बी अगर बायो और केमिस्ट्री का है, जिसको हम SC साइंस बोलते हैं, वो ये दो एरियाज देखेगा, और जो केमिस्ट्री और मैथ फिजिक्स का है वो ये दो एरियाज देखेगा। SC के लिए आपको मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता जब तक पॉलिसी नहीं आती, वो मैट्रिक लेवल तक आपसे ये चारों सब्जेक्ट को एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके चारों सब्जेक्ट शामिल होंगे। हाँ, इस दफा अगर सीट्स का नॉर्मल कल्चर वो ऐसे बना देते हैं, SC मैथ, SC साइंस, वैसे होता नहीं है, SC मैथ, SC साइंस अगर बना देते हैं, फिर शायद है कि बायो वालों को लैदा कर दें और केमिस्ट्री वालों को लैदा कर दें, लेकिन ऐसा थोड़ा होता है। तो ये एरियाज आपको करवाए जाएंगे हमारे कोर्स के अंदर। ये जीके और पेडागोजी आप हमारे आर्ट्स स्टूडेंट्स के साथ पढ़ेंगे। ये आपका जो साइंस वाले होंगे उनका अलग से लेक्चर्स होंगे। अब इसके बाद हमने जी क्या करना है, अगला चीज देखते हैं, वो है कि हमारे सेशन का 6 वीक का ड्यूरेशन है, और अगर हमारा ये कोर्स आउटलाइन इसमें कवर नहीं होता देन वी विल एक्सटेंड विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। पहले 3 वीक हम आपको जीके करवाएंगे, साइंस वालों को भी, आर्ट्स वालों को भी। साइंस का कुछ कुछ आपको साथ में लेक्चर्स देंगे ताकि आपको हाउ नो हो जाए, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स भी हो जाएंगे, और उसमें कुछ बेसिक लेक्चर भी हो जाएंगे ताकि आपको हाउ नो हो जाए। फर्स्ट 3 सेशन, 3 वीक्स, पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इस्लामियात एंड करंट अफेयर्स, ये आपके लेक्चर रखेंगे। और साथ में साइंस वालों के इसके पैरेलल कोई ना कोई साइंस सब्जेक्ट शुरू करवा देंगे। सेकेंड वीक के अंदर जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स होंगे, वो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बाकायदा साइंस सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, और आर्ट्स वालों के लिए जर्नल मैथ्स, कंप्यूटर, जर्नल साइंस और उर्दू, ये आर्ट्स वालों के लिए शुरू हो जाएंगे। आखिर में हम 3 मॉक टेस्ट लेंगे आपके इसी चार्जेस के अंदर एट द एंड ऑफ द सेशन, अकॉर्डिंग टू द अनाउंस्ड कोर्स आउटलाइन। जो कोर्स आउटलाइन आपको NTS या जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी या डिपार्टमेंट होगा वो अनाउंस करेगा, तो हम एट द एंड वो लेंगे, टेस्ट लेंगे उसके अकॉर्डिंगली, 3 मेन टेस्ट। सेशन हमारा 3 सितंबर से कमेंस होगा, और इसकी लास्ट डेट टू रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 सितंबर होगी। उससे पहले हमने फ्री लेक्चर्स को रखे हुए हैं, उसकी मैं डिटेल आपके सामने शेयर करूँगा। ये हमारे जो फ्री सेशंस हैं, जो कोई लेना चाहते हैं तो वो होंगे आपका 27 को इंट्रोडक्टरी होना था, तो इंट्रोडक्टरी मैं आज ले रहा हूँ। 27 को आपको जनरल नॉलेज पढ़ाएंगे। 28 को चूंकि हमारी मैच आ रहा है इंडो पाकिस्तान का, उसमें नहीं होगा। 29 को आपका 5 to 6 PM फिजिक्स होगा, 9 to 10 PM इंग्लिश होगा। 30 अगस्त को 5 to 6 PM पाकिस्तान स्टडीज होगा, एंड 9 to 10 PM जनरल मैथ्स होगा। इसी तरह बायोलॉजी, कंप्यूटर, उर्दू ग्रामर एंड इस्लामियात, एंड लास्टली हमारा 2 सितंबर को होगा केमिस्ट्री, 9 to 10 PM। तो ये हमारा स्केड्यूल है। इसमें हमारे पास जो हमने जो 1 पेपर तैयार करवाते हैं, उसमें ये सारे लोग हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, कोई 1 सेशन के लिए, कोई 2 सेशन के लिए, जो जो उनका एक्सपर्टीज का एरिया है। इस सेशन में भी हम मेजरली इन सारे लोगों को एंगेज करेंगे। ये हमारी टीम के कोर मेंबर्स हैं, हमारी प्लानिंग में शरीक हैं, हमारी तमाम के तमाम सेशंस में शरीक। तो ये स्लाइड्स भी मैं आपका भेज दूंगा। विदाउट एनी डिले, मैं अगले चार्जेस हमारी क्लास के जो आर्ट्स के कैटेगरी के सारे स्टूडेंट हैं उनके 5000 है। साइंस वालों के 2000 एडिशनल है, क्योंकि उनको साइंस के पूरे चारों सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1500 होगी, लेकिन विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट बैच में होंगे, हमारा 50 स्टूडेंट्स का फर्स्ट बैच लॉन्च होगा, और अगला बैच फिर उसके ऑलमोस्ट जो है वो 1 मंथ बाद, अगर टाइम फिजिबल हुआ तो वो अलाउ करेंगे हम। तो ये उसके उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।
और इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है, नंबर सबके पास ओपन होते हैं तो बहुत सारे लोग अकेडमी का नाम लेके स्कैम करना शुरू कर देते हैं कि जी हमें पे कर दें, हम एडवांस बात कर रहे हैं। ये दो नंबर आप नोट कर लेंगे, इनके अलावा आपने किसी को पे नहीं करना। हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे किसी ऐसे स्कैम। जैज कैश और बैंक ऑप्शन दोनों अवेलेबल हैं। एंड अपनी पे करने के बाद अपनी रसीद या ट्रांजैक्शन आईडी या स्क्रीनशॉट जो है वो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे अपने नाम, कोर्स और सिटी के साथ। इसके साथ जी आपके क्वेश्चंस मैं आप आपके चैट बॉक्स को रीड कर रहा हूँ। तो नहीं नहीं, इंग्लिश ऐसे डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। कब तक आ रही है? देखें, आज मुराद राज साहब ने अनाउंस किया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये गई हुई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल ली जाती है। और क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट होते हैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक दो दिन में आ जाएगी। तो कुछ और ज़रूरी लवाजमात होंगे तो आई कैन सी कि 7 to 10 डेज में आप देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। हाँ जी, ये सारे कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, सारे के सारे। मैं अभी एट द एंड ऑफ द सेशन आपको कुछ स्लाइड्स भी दिखाता हूँ जो हमारे पास, क्योंकि हमारा मेरा जो है ये जनरल नॉलेज के बाकायदा सेशन चलते हैं। मतलब मैं रेगुलरली जो जीके पढ़ाता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे वाकफ भी होंगे। तो इसका सारे का सारा कंटेंट हमारे पास प्रिपेयर है और उसको हम सॉफ्ट की शक्ल में आपके पास भेजेंगे। फिजिकल क्लासेस सिर्फ नहीं, मैं फिजिकल क्लासेस में, हमारा एक आबाई शहर है तो उसमें फिजिकल क्लासेस हैं दुनियापुर से, अगर वो वहाँ से है तो वो ज़रूर आए। अदरवाइज मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ वहाँ पर। और इन दुनियापुर के स्टूडेंट्स को हमने सिर्फ ऑप्शन ही जो है वो फिजिकल क्लासेस का रखा हुआ, उनको हम ऑनलाइन क्लासेस में नहीं लेंगे। जी, इसमें एनटीएस में मेरिट, अच्छा इसमें ना ये देखें, हर दफा ना एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनती है, ठीक है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर आपका क्या होता है, आपका टेस्ट होता है, आपका एकेडमिक्स होता है और आपका इंटरव्यू होता है। अब आप एकेडमिक्स को तो चेंज नहीं कर सकते, जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने कर लिया है, जितने नंबर हैं आपके हैं उसको तो चेंज नहीं कर सकते। अगर एनटीएस लेगा तो आपको जो इंटरव्यू के नंबर है वो एकेडमिक्स बेस पे मिल जाएंगे। तो आपका मैटर सिर्फ टेस्ट करेगा, आपने टेस्ट की तैयारी करनी। आप एकेडमिक अच्छे हैं तो मजीद अच्छी टेस्ट की तैयारी करें, आपका एकेडमिक थोड़ा बुरा है तो इससे और अच्छे तरीके से करें ताकि वो आपका एकेडमिक वाली कसर जो है वो बिल्कुल निकल जाए। बाकी ये, हाँ जी, पहले फ्री फ्री क्लासेस हैं जो मैंने शेड्यूल दिया है, मैं आपको ये पीपीटी भी सेंड करूंगा, उसमें आप शेड्यूल के मुताबिक अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। और पहला बैच हमारा जो है वो 3 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 सितंबर जो है हमारी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी। हाँ, एफएससी, देखें एफएससी जो है वो बहुत अच्छा एक लेवल है। अगर आप एफएससी को एंट्री टेस्ट लेवल पे तैयार करते हैं तो मेरे ख्याल में वो तो मोर देन एनफ है। कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी करें। मैं कहता होता हूँ अक्सर के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो यही है कि वो अपने एरियाज, जो कोर एरियाज हैं, बहुत मुश्किल, देखें हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो बीएस सिस्टम है उसमें यू नो बेटर कि बहुत ज़्यादा गैप है आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करें। हाँ, बीएससी एमएससी भी देखें लेवल है ना कि आप शुरू करें इंटर से, उसके बाद आपके कंसेप्ट की जितना आपको मौका मिले तैयारी का। लेकिन मैं आई विल सजेस्ट यू कि आप एफएससी से ज़रूर स्टार्ट करें, क्योंकि ये मैटर करेगा। स्कूल सब्जेक्ट है, आपकी स्कूल ओरिएंटेड जॉब है, तो जब आपकी टेस्ट सेटिंग होगी आपका तो उसमें वो ज़रूर इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि आपने स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं और उसके मुताबिक आपके कॉन्सेप्ट।
मैट्रिक तो बहुत बेसिक है, लेकिन मैट्रिक जिसको समझ नहीं आता तो उसको एफएससी समझ नहीं आता, जिसको एफएससी समझ नहीं आता उसके एफएससी कॉन्सेप्ट सही नहीं है, उसको बीएससी समझ नहीं आता। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो इम्प्रूव करें। हाँ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ये ना पॉलिसी पे मैटर करता है। जब आपकी पॉलिसी बनेगी ना, कुछ दिनों के बाद पॉलिसी आएगी, फिर मैं उस पर लेक्चर भी रखूंगा, वीडियो भी डालूंगा, तो उस पर मैटर करेगा कि आप कितना है, कितना वेटेज मांग रहा है, कितना नहीं। फ्री क्लासेस ये भी एक तरह की फ्री क्लास है, और कल से स्टार्ट है फ्री क्लासेस। कुछ स्केड्यूल मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ ना, ये स्लाइड में लिखा हुआ वो आ जाए। देखिए 30 डेज तो कम से कम गैप आपको देंगे अप्लाई का। एडवर्टीजमेंट की डेट से 30 डेज तो अप्लाई के डेट होंगे, फिर अप्लाई के बाद ज़ाहिर है टेस्टिंग एजेंसी ने अपनी जारी करनी है, अपने स्केड्यूल फाइनल करने हैं। तो यू कैन से कि आप कम से कम आपका टेस्ट में जो लैब्स है गैप है वो 2 मंथ का हो सकता है। यू हैव 2 months राइट नाउ फॉर श्योर। हाँ जी, सबकी क्लासेस होंगी, सबकी, चाहे वो साइंस वाले हैं चाहे वो आर्ट्स वाले हैं। जो हमने फ्री क्लासेस का स्केड्यूल रखा है ना वो सारा मिक्स्ड रखा है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम किस लेवल का पढ़ाते हैं, और आप फी पे करने के बाद पछताएं ना कि जी हम कहीं गलत जगह पे फंस गए हैं। ताकि जिसकी सेटिस्फेक्शन हो सिर्फ वही पे करे और वही जो है वो ज्वाइन करे। मैं भेज रहा हूँ आपको पीडीएफ की शक्ल में, आपको भेज रहा हूँ जी, पीडीएफ की शक्ल में प्रोवाइड होगा डाटा। और या फिर हम उसका एक है कि हम उसको हार्ड फॉर्म में भी आपको, अगर आपको मैं टीसीएस टीसीएस की सहूलत हम आपको देंगे, अगर आप टीसीएस की अफोर्ड कर सकेंगे तो हम आपको उसकी हार्ड कॉपी जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उस हार्ड कॉपी का मेरा वादा नहीं है, क्योंकि मैं देखूंगा कि प्रिंटिंग की प्राइस उस पर कितनी आ रही है। प्रिंटिंग बड़ी महंगी हो गई है, तो उसमें अगर कोई हमसे हार्ड कॉपी मंगवाना चाहेगा, डाटा मैं आपको के साथ अभी कुछ उसका सैंपल शेयर करूंगा, ग्रुप में भी शेयर करूंगा, तो आप देखिएगा उसको। सबब मैं इसकी आपका आंसर कर चुका हूँ भाई, कि ये किस लेवल का आएगा, तो ये मैं आपका आंसर कर चुका हूँ। मैं आपको अभी जो है वो दिखाता हूँ कोई पीपीटी हमारी। ये हमारी पीपीटीज हैं कुछ, ये कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, एंथम, एल्बम, इस तरह से वार्ड्स, इलेक्शंस, पाकिस्तान का सिस्टम। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है पूरे पाकिस्तान की। ये हमारी एक पीपीटी है, आपके पास शो हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। कल का लेक्चर आपके पहले रीड करने वाला नहीं है, कल मैंने आपको पाकिस्तान की ज्योग्राफी पे लेक्चर देना है, तो वो आपको पहले समझ नहीं आएगा। अब मेरा लेक्चर समझ लेने के बाद आप वो पीडीएफ को शेयर सुनिएगा तो आपको मजा आएगा। ये सारी जो है वो सारा पूरा पाकिस्तान जब से बना अब तक पूरे का पूरा जो हिस्ट्री है उसको मैंने एक पीपीटी के अंदर, और ये वो चीजें हैं जो पीपीएससी के पास पेपर्स में आई हुई हैं, ये एक्सपेक्टेडली आ सकती हैं, लिंक्ड है। तो और ये किसी किताब में मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस वक्त जो जनरल नॉलेज की किसी भी मार्केट किताब के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं है जिसको हमने यहाँ पे जो है वो डाला हुआ है। इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है, तो बड़ा एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट। ठीक है, मैं ये वीडियो जो हूँ रिकॉर्डिंग की शक्ल में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग अपने फेलोज के साथ शेयर करें, और जितने लोग आ सकते हैं फ्री क्लासेस में ज्वाइन करवाएं। तो इसके कोई चार्जेस नहीं है किसी किस्म का किसी को। जी यूट्यूब चैनल भी है उसका, जो ग्रुप के अंदर मैंने लिंक भी भेजा हुआ है, दोबारा भी भेज दूंगा। उस पर भी आप सुन सकते हैं मेरे लेक्चर्स, काफ़ी हद तक उसमें भी हमने रखे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आप सुन सकते हैं।
एस्पिरेंट्स के नाम से है। अगर वो एस्पिरेंट्स अकेला ना मिले तो साथ मेरा नाम लिख दें, शफीक टोटो। तो ये हमारा चैनल है। सबको करना था, एक पर्सन को चला अब 50 स्टूडेंट मैंने रखे होंगे ऑनलाइन में, फिर मसला होता है। पहले बैच में 50 स्टूडेंट्स होंगे, तो वो 50 जो हैं वो सारे मतलब जितने 50 हो सकते हैं, 50 से कम भी हुआ तो बैच तो हमने स्टार्ट करना है। लेकिन अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रब्ता किया, तो मेरा ख्याल है कि हमारा बैच बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा। तो 3 तक तो उसमें हमने 50 रखने हैं। 50 के बाद वाले होंगे उनको फिर 15 दिन 20 दिन का जो है वो शायद वेट करना पड़े, और मैं अपनी फुर्सत के मुताबिक देखूंगा कि आई कुड स्टार्ट अ न्यू बैच और नॉट। नहीं, वो फ्री क्लासेस में तो ओपन है, चाहे 200 आ जाए, कोई मसला नहीं उसका, वो कोई इशू नहीं। मैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि हमने जो रेगुलर अपना बैच शुरू करना है उनका रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? देखिए, मेरा मानना है बिल्कुल सेकंड तक डेट अनाउंस हो जाएगी। देखें, मेरा मानना है कि ये जो तैयारी है ना, आना तो है ही, टेस्ट में आना तो है, तो हम इस चीज में क्यों वेट करें कि भाई अब तो वजीर तालीम ने अनाउंस कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई हैं, जॉब्स ने आना है, जरूरत है स्कूलों में, बहुत स्कूल खाली पड़े हुए हैं। तो हम क्यों मतलब इस अपना टाइम वेस्ट करें कि उसमें मैं मेरा ये मानना है कि तैयारी हमेशा जो है वो टाइम से स्टार्ट करनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स का और आपका मैं कहते एक बात कहता होता हूँ कि वन नीड्स टू बी अनकॉमन बिकॉज अ कॉमन मैन गोज नोवेयर। तो अनकॉमन बंदा वही है जो अनकॉमन काम करता है। बहुत सारे लोग ऐड के इंतजार में बैठे होंगे, पूरा पंजाब में बैठा हुआ है। आपने why why you want to become a common person, अनकॉमन बने, चाहे आप क्लासेस लें या ना लें, लेकिन तैयारी अपने टाइम से स्टार्ट कर, दैट्स द पॉइंट। और यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ एज वेल। आई एम नॉट सेइंग कि जो है वो बिल्कुल ही ये लाजमी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी आपकी तरह के इंसान है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई फिल्म ढूंढ के आपको खिला देना है। आप लोगों को फैसिलिटेट करना है, कंटेंट देना है, टू द पॉइंट देना है, स्मार्ट तैयारी करवानी है। लेकिन अगर आप पर्सन वो नोज वेल कि हाउ टू क्रिएट नॉलेज, हाउ टू मैनेज नॉलेज, तो वो मैंने नोट्स कैसे बनाने हैं, इन नोज बेटर, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो लाजमी तौर पे क्लासेस ले किसी को। सो ये मैंने बता दिया कि साइंस के लिए क्या क्या कवर करना। क्लास टाइमिंग सेकंड टाइम ही होगी, तो उसको जो रजिस्टर स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्सेंसस से हम सेट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मोस्ट क्लासेस आपकी 9 to 10 ऑनवर्ड होंगी, और कोई एक आध क्लास शायद हमें जो है वो फिर सेकंड टाइम में लाइक 5 to 6 इस तरह से रखनी पड़े। अदरवाइज जो ये वाला टाइम होता है वो सबके लिए फिजिबल भी होता है। सब आप वीडियो सुनिएगा, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया भाई। ठीक है, चलें, सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह।